देर किए हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। एक दिन रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई? और आपके ऑप्शंस हैं अपने पिता से, ऑप्शन बी है रोबोदीप से, ऑप्शन सी है अपने माता से, ऑप्शन डी है आइजैक असीमो से। तो चलिए बच्चों, आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोबोदीप से। एक दिन रोबोनिल की मुलाकात बच्चों रोबोदीप से हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 17 और प्रश्न यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। शर्मा परिवार के रोबोट का नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रोबोदीप, ऑप्शन बी है रोबोनिल, ऑप्शन सी है रोबोजीत, ऑप्शन डी है झबरू। तो चलिए बच्चों, आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोबोदीप। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 18 ಇಂಚಿದೆ ನಿಮ್ಮ स्क्रीन ಮುಂದೆ। शर्मा परिवार के पालतू कुत्ते का नाम क्या था? ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए झबरू, ऑप्शन बी शेरू, ऑप्शन सी टॉमी, ऑप्शन डी ಚಾರ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಇದರ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ ಈಗ. समय की समाप्ति और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झबरू। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। रोबोदीप ने रोबोनिल को किस सेवक के बारे में बताया? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए धीरज सक्सेना के बारे में, ऑप्शन बी साधोराम के बारे में, ऑप्शन सी पांडु के बारे में, ऑप्शन डी है उपरयुक्त कोई नहीं। और इस प्रश्न के लिए समय शुरू होता है अब। टाइम ओवर और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साधोराम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ. ಪ್ರಶ್ನೆ 20 ಇಂತಿದೆ ನಿಮ್ಮ स्क्रीन ಮುಂದೆ. निम्न में से एक रोबोटिक नियम यह है. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು रोबोटिक नियम ಇದಾಗಿದೆ. और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऑप्शन बी है रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑप्शन सी है रोबोट समय आने पर इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑप्शन डी है ऊपरयुक्त सभी। तो चलिए बच्चों, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप, टाइम ओवर और आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। रोबोटिक नियम को किसने लिखा था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए धीरज सक्सेना ने, ऑप्शन बी है रोबोजीत ने, ऑप्शन सी है रोबोनिल ने, ऑप्शन डी है आइजैक असीमो ने। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
समय की समाप्ति और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइजैक एसिमोव ने रोबोटिक नियम को लिखने वाले हैं आइजैक एसिमोव। चलिए बिना देर किए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन के मालिक का नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रोबोजीत, ऑप्शन बी है रोबोनिल, ऑप्शन सी है रोबोदीप, ऑप्शन डी है आइजैक एसिमोव। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप हो चुका है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोबोजीत। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 और प्रश्न यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। धीरज सक्सेना ने रोबोनिल को वर्ड प्रोसेसर पर क्या टाइप करने को दिया? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पौराणिक कथा, ऑप्शन बी है आधुनिक कथा, ऑप्शन सी है विज्ञान कथा, ऑप्शन डी है पारिवारिक कथा। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप हो चुका है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विज्ञान कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। रोबोनिल की खोपड़ी कैसी थी? यानी कि उसका दिमाग कैसा था? तो चलिए इसके ऑप्शंस रहे। ऑप्शन ए प्लास्टिक वाली खोपड़ी थी, ऑप्शन बी धात्विक और तारों भरी परिपंथ वाली, ऑप्शन सी है केवल लोहे की, ऑप्शन डी है प्लास्टिक और तारों भरी परिपंथ वाली। इस प्रश्न के लिए ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ। टाइम अप और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धात्विक और तारों भरी परिपंथ वाली खोपड़ी रोबोनिल की थी। ಮುಂದೆವರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ಸಾಗೋಣ। प्रश्न 25 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। विज्ञान कथा टाइप करते समय रोबोनिल की खोपड़ी में यकायक कैसी रोशनी हो गई? ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए पीली रोशनी, ऑप्शन बी लाल रोशनी, ऑप्शन सी नीली रोशनी, ऑप्शन डी सफ़ेद रोशनी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीली रोशनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। रोबोनिल और रोबोदीप अपनी समस्या को लेकर निम्न में से कहाँ पहुँचे? रोबोನಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए शर्मा परिवार के घर, ऑप्शन बी सक्सेना परिवार के घर, ऑप्शन सी साधोराम के घर, ऑप्शन डी रोबोटिक संघ कार्यालय। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोबोटिक संघ कार्यालय। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच क्यों हलचल मच गई? और आपके ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए रोबोटों के हड़ताल के आह्वान से, ऑप्शन बी रहा
साधुराम के वापिस काम पर आने से। ऑप्शन सी रहा रोबोनिल के वापिस आने से। ऑप्शन डी रोबोदीप के वापिस आने से। चलिए इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप हो चुका है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोबोटों के हड़ताल के आह्वान से मालिकों के बीच हलचल मच जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 यह रहा आपके सामने। अंत में रोबोनिल और रोबोदीप क्यों खुश होते हैं? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೋಬೋನಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋದೀಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ? ऑप्शंस ए क्योंकि उनसे इंसानों को कोई नुकसान झेलना पड़ा। ऑप्शन बी है क्योंकि उन्हें काम से निकाल दिया गया। ऑप्शन सी है क्योंकि उनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा। ऑप्शन डी है ಉಪಯುಕ್ತ ಸಭಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ ಈಗ। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्योंकि उनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा। इस कारण से रोबोनिल और रोबोदीप खुश हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न। पोती शब्द का अन्य लिंग रूप है डैश 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 डैश। और आपके ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए नाती, ऑप्शन बी पोता, ऑप्शन सी पोतियाँ, ऑप्शन डी पोतों। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और इसका सही उत्तर है पोती शब्द का अन्य लिंग रूप है ऑप्शन बी पोता। और इस क्विज का अंतिम और लास्ट प्रश्न यह रहा प्रश्न संख्या 30 आपके स्क्रीन के सामने। टस से मस न होना, अटल रहना, फूले न समाना डैश डैश डैश। तो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है। फूले न समाना इस मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है और आपके ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए अत्यंत क्रोधित होना, ऑप्शन बी अत्यंत प्रसन्न होना अथवा बहुत खुश होना, ऑप्शन सी घबरा जाना, ऑप्शन डी है भाग जाना। आपका समय शुरू होता है अब। और आपका सही उत्तर ऑप्शन बी अत्यंत प्रसन्न होना अथवा बहुत खुश होना। फूले न समाना इस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना अथवा बहुत ಖುಷ್ ಹೋನ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಡೆಸಿ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.